ये कहानी 12 साल के लड़के की है जो बचपन से ही लड़कियों की केनी छेनी बनाना चाहता था। अपने दोस्तों की वजह से वो कुछ गलत आदतों का शिकार हो जाता है और अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ टपाटप करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो एक मरी हुई लड़की के साथ टपाटप करता है और अपनी हवस की प्यास बुझाता है। फिर मूवी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत 1955 से होती है, जहां पर हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर हैरी को देखते हैं, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। हैरी थिएटर में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देख रहा था। उस मूवी में प्रिंस लड़ाई खत्म होने के बाद अपनी प्रिंसेस के पास आता है और उससे शादी करता है। यहाँ पर हैरी उस प्रिंसेस की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हैरी ने भी मन बना लिया था कि वो भी ऐसी ही किसी लड़की को ढूंढकर उसके साथ शादी करेगा। मूवी खत्म होने के बाद थिएटर से बाहर जाते समय हैरी उस मूवी का एक पोस्टर चोरी कर लेता है। घर पहुंचने के बाद हैरी अपनी मॉम के साथ खाना खाने लगता है। खाना खाते समय हैरी अपनी मॉम से पूछता है कि आपने डैडी से शादी क्यों की थी, तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड मेरे ब्रदर के दोस्त थे और एक दिन उन्होंने शादी के लिए मुझे प्रपोज किया। शाम को हैरी अपने दोस्त स्टैन के पास चला जाता है, जो उम्र में हैरी से थोड़ा बड़ा था। वो हैरी को एक लड़की की पिक्चर दिखाता है। अब हैरी भी स्टैन को उस मूवी का पोस्टर दिखाता है, लेकिन स्टैन को वो पोस्टर कुछ खास पसंद नहीं आता। इन सब के बाद स्टैन हैरी को टपाटप के बारे में बताता है और लड़कियों को अनबॉक्सिंग करने का ज्ञान देता है। इसके बारे में हैरी को कुछ भी नहीं पता था। स्टैन उसे कहता है कि बड़े होने के बाद ये चीजें सबको करनी पड़ती है और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया था। वो हर तरीके से हैरी को समझाने की कोशिश करता है और थोड़े टाइम बाद वो दोनों एक कार्निवल में चले जाते हैं। स्टैन हैरी से कहता है कि हमें तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई न कोई लड़की तो जरूर मिल जाएगी और तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पर काफी बार ऐसा किया है। स्टैन को व्हील राइड पर कैथी दिखाई देती है। स्टैन हैरी को कैथी के साथ राइड पर बैठने के लिए बोलता है। हैरी स्टैन की बात मान लेता है। वैसे कैथी हैरी के करीब आने की कोशिश तो करती है, लेकिन हैरी से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो उसके साथ कुछ नहीं करती। राइड खत्म होने के बाद स्टैन को पता चलता है कि हैरी ने तो कैथी के साथ कुछ भी नहीं किया है, जिसके बाद वो दोनों कार्निवल में वुमन फाइट देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हैरी की मुलाकात एक ब्यूटीफुल वुमन से होती है, जिसे देखकर स्टैन कहता है कि ये वुमन तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो वुमन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट देखने के लिए फाइटिंग हॉल में चली जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे हॉल के अंदर चले जाते हैं। फाइट देखते समय उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है। स्टैन और हैरी भी ये सब कुछ देख रहे थे। इस बार हैरी भी उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। थोड़े टाइम बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉल से बाहर चली जाती है। स्टैन हैरी से कहता है कि चल तुझे दिखाता हूँ कि टपाटप करना किसे कहते हैं। वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड पार्किंग प्लेस में ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। हैरी और स्टैन एक कोने में छिपकर उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का बेटा आ जाता है, तो वो दोनों रुक जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। हैरी स्टैन को बताता है कि उस लड़के का नाम थियो है और वो मेरा क्लासमेट है। स्टैन हैरी से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा ये दोस्त कहाँ पर रहता है। अगली सुबह हैरी स्टैन को अपने साथ लेकर अपने क्लासमेट थियो के घर चला जाता है। हैरी के बेल बजाने पर कोई भी घर से बाहर नहीं आ रहा था, तो स्टैन और हैरी घर के अंदर चले जाते हैं। थियो घर पर नहीं था। हैरी और स्टैन देखते हैं कि वो वुमन नशे की हालत में अपने बेड पर सो रही है, तो स्टैन हैरी को उसके पास जाने के लिए बोलता है और कहता है कि फिक्र मत करना, वो नशे की हालत में होने की वजह से वो जल्दी नहीं उठेगी। हैरी उस वुमन के पास जाता है और उसे टच करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अचानक से वो वुमन जाग जाती है, तो हैरी और स्टैन वहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं। अब स्टैन हैरी को अपने पप्पू को हिलाने के बारे में बताता है, जिसके बाद रात को हैरी उस प्रिंसेस का पोस्टर देखते हुए अपने पप्पू को हिलाने लगता है और अपनी हवस की आग को शांत करता है। अब यहाँ पर 7 साल बीत जाने के बाद हम हैरी को देखते हैं, जो काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अब उसे एक स्किन प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उसके पूरे फेस और बॉडी पर अजीब से धब्बे बन चुके थे। आज उसके स्कूल में ग्रेजुएशन डे था, लेकिन उससे पहले वो अपने डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें अभी और मेडिसिन लेनी होगी। इस स्किन प्रॉब्लम की वजह से हैरी ग्रेजुएशन डे पर अपने स्कूल नहीं जाता है। जिसके बाद शाम को हैरी का दोस्त विल उसका डिप्लोमा लेकर हैरी के घर पहुंचता है और हैरी को उसका डिप्लोमा देता है। विल हैरी से पूछता है कि क्या तुम आज रात स्कूल डांस पर नहीं आ रहे हो। हैरी उसे कहता है कि मैं ऐसी हालत में वहाँ पर नहीं आना चाहता। जिसके बाद विल हैरी को अपने साथ लेकर निकोल ट्रेन के पास चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन का लॉक तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारी ड्रिंक्स रखी हुई थी।
ड्रिंक के नशे में हैरी विल को अपनी एक पोएट्री सुनाता है जो उसने क्लास की सबसे सुंदर लड़की लीजा के लिए लिखी थी, जिसे सुनने के बाद विल कहता है कि तुम्हें स्कूल डांस पर जाना चाहिए और लीजा से बात करनी चाहिए। जिस बात पर हैरी कहता है कि मेरा फेस देखने पर लीजा मुझसे बात भी नहीं करेगी। फिर भी विल के फोर्स करने पर हैरी स्कूल डांस पर चला जाता है, जहाँ पर लीजा बिल्कुल अकेली बैठी थी। विल हैरी को लीजा से बात करने के लिए उसके पास भेजता है, लेकिन हैरी से पहले लीजा के पास एक और लड़का आकर उसके साथ डांस करने लगता है। जिसके बाद विल हैरी को लेकर पार्किंग प्लेस पर चला जाता है। विल की गाड़ी में उसकी दोस्त मरीना बैठी थी। विल हैरी को बताता है कि मरीना एक बुरी लड़की है और हम दोनों उसके साथ टपाटप कर सकते हैं। हैरी विल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मरीना मुझे एक्सेप्ट करेगी। अब पहले विल मरीना के पास जाता है और उसके साथ टपाटप करता है, लेकिन उसके बाद वही होता है जिसका डर था। मरीना हैरी को उसकी स्किन प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद हैरी उदास होकर बाथरूम में चला जाता है और अपने पूरे फेस को टॉयलेट पेपर से कवर कर लेता है और वापस पार्टी में आकर लीजा को डांस के लिए पूछता है। लीजा डांस के लिए मान जाती है। डांस खत्म होने के बाद लीजा वापस चली जाती है तो विल हैरी को बोलता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो ही गए। इसका जवाब देते हुए हैरी कहता है कि लीजा ने तो मेरा फेस तक नहीं देखा और उदास होकर विल के साथ वापस अपने घर आ जाता है। वो ड्रिंक के नशे में घर के बाहर बैठ जाता है। जिसके बाद वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और ट्रेन में से ड्रिंक चोरी करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उन ऑफिसर को ट्रेन में से हैरी की लिखी हुई पोएट्री मिली थी। 14 साल बीत जाने के बाद हम हैरी को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ पर हैरी काफी ओल्ड हो चुका था। तभी वहाँ पर हैरी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त विल के साथ होती है। दरअसल अब हैरी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हैरी और विल थोड़े टाइम बाद क्लब से बाहर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर के बाहर मुर्दा घर की एक गाड़ी दिखाई देती है जो वहाँ पर एक डेड बॉडी को लेने आई थी। वो दोनों नशे की हालत में उस डेड बॉडी को उठाकर एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाते हैं। हैरी जैसे ही उस डेड बॉडी के फेस पर से कपड़ा उठाता है तो वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी एक खूबसूरत लड़की की थी, जैसी लड़की उस मूवी में हैरी ने अपने बचपन में देखी थी। अब हैरी उस डेड बॉडी को किस करता है और उसके कपड़े खोलकर उसके साथ टपाटप करता है। आज हैरी ने पहली बार किसी लड़की के साथ ये काम किया था, लेकिन विल को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। विल हैरी को कहता है कि अब हमें इस डेड बॉडी को जला देना चाहिए, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन हैरी कहता है कि इतनी सुंदर लड़की को हम ऐसे ही जला नहीं सकते। अब हैरी और विल उस डेड बॉडी को लेकर समुद्र के किनारे चले जाते हैं। हैरी का कहना था कि ये डेड बॉडी ही उसका ट्रू लव है, तो हैरी उस डेड बॉडी को उठाकर समुद्र के बीचों बीच चला जाता है और वहीं पर हैरी की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह विल को होश आता है तो वो हर जगह हैरी को ढूंढने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।